विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम देख रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र जो आपका 2023 के लिए जारी किया गया है बोर्ड का, उसके हिंदी का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने आपके और भी मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, उसके लिए प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए। तो यहाँ पर जो है निर्देश जरूर पढ़ लें, क्योंकि आपका जो नया पैटर्न जारी किया जाता है तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रश्न पत्र रहेगा वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपको टोटल जो है 1 से लेकर के 5 जो है एमसीक्यू रहेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में आपका 6 से 15 तक जो है 2 अंक के रहेंगे। 30 शब्द सीमा है, सीमा की चिंता मत कीजिए। और 16 से 19 तक जो है प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का है। और फिर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक जो है सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प यानी अथवा वाले ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बहुत सारे अथवा ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसका मतलब है पेपर बहुत ईजी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से ही आपको अथवा देना शुरू हो जाएगा और अथवा 23 नंबर तक चलता रहेगा। ठीक है, तो आसानी से बढ़िया पेपर जो है ये आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है ये निशा निमंत्रण से लिया गया है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो वो है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जिठौत का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो जिठौत का अर्थ जो होता है वो जेठ का पुत्र होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या ये आपका 100 ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अंगार उगलना का अर्थ है। तो अंगार उगलना का अर्थ क्या होता है। तो कठोर वचन कहना। द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था ये। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, केशव प्रथम वीर ने जो है इसका हिंदी अनुवाद किया था। तो 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारत में पहला छापाखाना खुला था। तो सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि ये 1556 में खुला था। ये एसएसटी का भी क्वेश्चन बनता था आपके 10th क्लास में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द से करना है। 7 जो है आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे आपके प्रश्न पत्र में। तो सबसे पहला, कविता के पंख लगा उड़ने के माने खाली स्थान क्या जाने। तो कौन नहीं जानेगा, तो चिड़िया क्या जाने। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है चिड़िया आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में भक्ति काल को हिंदी पद का साहित्य हिंदी पद साहित्य का जो है क्या कहा गया था, खाली स्थान माना जाता है। तो क्या कहा गया था, इसको स्वर्ण युग माना गया था। तो स्वर्ण युग जो है इसका आंसर हो जाएगा। काव्य का शरीर खाली स्थान को कहते हैं। तो काव्य का शरीर जो है वो क्या होता है, आपका छंद होता है। इसके बाद मैला आंचल उपन्यास के लेखक खालिस्तान है। तो मैला आंचल के लेखक कौन है, सभी को अच्छी तरह से याद होगा। तो इसके जो है पंडिश्वर नाथ रेणु जो है इसके लेखक हैं। इसके बाद जो है आपका खालिस्तान, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। तो किस तरह के वाक्यों में कहा जाता है, विधिवाचक वाक्यों में जो है साधारण रूप से कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यशोधर बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे। तो वो जो है वो जो थे वो कमाऊ के रहने वाले थे। और संपादक के नाम पत्र स्तंभ, ध्यान रखना कौन सा स्तंभ है, संपादक के नाम पत्र स्तंभ जो है खाली स्थान को प्रतिबिंबित करता है। तो ये किसको प्रतिबिंबित करता है, तो ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ये हो गए इसके आंसर। अब आते हैं हमारे स्तंभ जो है आपको जोड़ी मिलाने वाला 6 अंक का प्रश्न आएगा। तो 6 अंक के प्रश्न को जोड़ी मिलाएंगे तो हम कैसे उत्तर देंगे, सीधा सीधा यहाँ देख लेते हैं। बादल राग, सभी को पता है कि ये जो है भैया निराला जी हैं इसके जो भी करता धरता। इसके बाद में वर्ण बोलने में लगा समय जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मात्रा। और उसके बाद में पहलवान की ढोलक, सभी को अच्छी तरह से पता है क्या है, फंडीश्वर नाथ रेणु। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न बोधक निपात शब्द, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रश्न बोधक निपात शब्द को जो हम क्या कब बोलते हैं। तो यहाँ पे ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अतीत में दबे पांव, पांचवा ऑप्शन किससे मैच कर देंगे हम, तो ओम धानवी से। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका अंतिम बचा हुआ, इसको हम देख लेते हैं, प्ले विद द वर्ड। ये जो है आपका लास्ट ऑप्शन सीधा सीधा WH ऑर्डन के द्वारा जो है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें एक एक अंक के 7 प्रश्न है जिसका उत्तर आपको एक वाक्य में देने हैं। विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो क्रांति के बादल को जो है, बादल को विप्लव का वीर कहा गया है। ठीक है, और जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार आता है, तो वहां पे आता है व्यतिरेक अलंकार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है इसका जनक कहा जाता है। और इसके बाद जो है आपका भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके निर्माता कहलाते हैं। और यहाँ पे पूछा गया पुनरुक्त शब्द युग के 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो पुनरुक्त शब्द जो है इसमें आपका आ जाता है सेम सेम टू, है ना। तो यहाँ पे जैसे धीरे धीरे आना जाना, खाना पीना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो लगभग 5000 साल पुराना। इसके बाद कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, ये अभी अभी हमने देखा था। इसको यहाँ पर खालिस्तान में संपादक के नाम पत्र स्तंभ जो है जनमत को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा, संपादक के नाम पत्र स्तंभ। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे पूछा गया आपसे सत्य असत्य बताने हैं। तो कौन सा सच है और कौन सा झूठ, ये आपको बस सेलेक्ट करना है, सही सही गलत नहीं करना है, क्योंकि 6 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो सेम टू सेम जैसा आपका 5वां नंबर सत्य असत्य आया है, तो आपका क्वेश्चन पेपर में 5वां नंबर सत्य असत्य ही आएगा, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो बोला गया है क्वेश्चन, पहला जो बोला गया, देखते हैं सत्य है या असत्य। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं भैया होती है, तो यहाँ पे ये असत्य हो गया। इसके बाद में यहाँ पे
अखियां हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है, तो इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार है, बिल्कुल भाई देखने को तरस रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये सत्य है। इसके बाद में क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना होता है, क्या बात है, बिल्कुल नहीं, ये क्या है आपका असत्य। लेकिन मुझे कमेंट में बताना कि क्रंदन का अर्थ होता क्या है, मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ आप लोगों में से कितने लोग जो है बता सकते हैं। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो ये कैसी शब्द है, तकनीकी शब्द बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है उल्टा पिरामिड शैली को दो भागों में बांटा गया है, क्या ये सही बात है, तो नहीं, ये सही बात नहीं है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम और प्रत्येक की एक रचना के लिए हैं, तो हमने कवियों के नाम दे दिए हैं, ठीक है, और उनकी जो है रचनाएं भी साथ साथ में दे दी है। इसके बाद इसके अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये अथवा वाले शुरू हो चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ से 6 नंबर से लेकर के 23 नंबर तक अथवा ही अथवा देखते जाएंगे हम, और सभी के प्रश्न करेंगे, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको दिखाई गई है, तो आप उनको देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अथवा पार्ट की बात करते हैं। इसमें नई कविता की कोई दो विशेषताएं और प्रवृत्तियां लिखनी है, ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट है, 2022 के मॉडल पेपर देखना मत, क्योंकि लास्ट ईयर 2022 के मॉडल पेपर में से प्रश्न नहीं आए थे, तो इस बार जो है 2022 के प्रश्न पत्रों में से, मॉडल पेपर में से जो है प्रश्न आएंगे, जो आपके फाइनल एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये जरूर देख लेना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप लोग क्या है शेयर करना भूल जाते हैं, तो शेयर अवश्य करें। तो नई कविता की दो विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, हमने दो विशेषताएं जो उनको दे दी है, आराम से आप देख सकते हैं। नई कविता जीवन के हर क्षण को जो है सत्य ठहराती है, और नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित होती है, ठीक है, जो भी उसके सामने होती है उसी के ऊपर जो है वो आधारित होती है। स्नेह सुरा से क्या आशय है, ये आपको बताना है। तो प्रेम की मादकता या उसका पागलपन जो है, यही जो है इसको बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको शब्दों में लिख दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अथवा पार्ट में फिर आपको इसमें हर क्वेश्चन में अथवा पार्ट मिलेगा। उषा का जादू क्या है और ये क्यों टूट गया, तो ये भी हमने आंसर यहाँ पे दे दिया है। उषा का जादू वह है जो सूर्योदय से पहले गांव की सुबह के आसमान में उषा की जो लालिमा छाई होती है, वह लालिमा अद्भुत दृश्य प्रभाव पैदा करती है, और सौंदर्य जो है बहुत ही मनमोहक हो जाता है, उसी को जो है उषा का जादू कहा गया है। और जो है यहाँ पे टूट क्यों गई है, तो जो सूर्य की किरणों के आने की वजह से जो है उषा का प्रभाव खत्म हो जाता है, इस वजह से जो है उसकी जो है जादू टूट गया है। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की दो विशेषताएं होती बतानी है आपको, इसमें 2 अंक मिलेगा, दो दो अंक के प्रश्न चल रहे हैं, इसमें भी अथवा पाठ आपको सभी प्रश्नों में अथवा पाठ देखने को मिलेगा। स्वच्छता और स्पष्टता जो है इसमें होती है, और साथ ही साथ इसमें पांचाली रीति भी होती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें अथवा पाठ कोई दो खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम बताने हैं, तो हमने जो भी है उनके नाम और रचनाकार जो है लिख दिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें, तो यहाँ पर जो विरोधाभास अलंकार की परिभाषा आपको देनी है, तो सिंपल सा परिभाषा है, कोई इश्यू नहीं है, इसको आराम से पढ़ के एग्जाम्पल दे सकते हैं, और केवल आपको एक एग्जाम्पल देना, कोई भी आप दे सकते हो। हमने यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप दोनों में से कोई एक ही दोगे, जरूरी नहीं है कि आपको जो है उनके अंशों को स्पष्ट करना, क्योंकि 2 अंक का है तो उदाहरण के साथ में खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है अथवा पार्ट की बात करें, तो लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिख देनी है, तो यहाँ पे परिभाषा दे दिया, फिर उदाहरण दे दिया। उसके बाद में उदाहरण का जो है आप यहाँ तक उदाहरण जो है आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, ये उदाहरण यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो इतना ही दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप आगे इसको एक्सप्लेन करें, लेकिन एक्सप्लेन करते हैं तो ये बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये पिछले साल भी प्रश्न जो है पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें अथवा पार्ट क्या पूछा गया, शुक्ल युग के गद्य की दो विशेषताएं आपको बतानी है, तो कोई भी आप दो विशेषताएं लिख सकते हैं, हमने अपने हिसाब से दो विशेषताएं जो है लिख दी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लगान ना चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी, तो ये आपको अच्छी तरह से पता है, उसको धूप में खड़ा रखा था, ये सब सजाएं दी थी, ठीक है ना। इसके बाद इसका अथवा पार्ट में परचेजिंग पावर से लेखक जैनेंद्र कुमार का क्या से आपको अच्छी तरह से पता है। परचेजिंग पावर जो है क्या होती है, कि जो व्यक्ति के पास ज्यादा घमंड होता है वो जो है दिखावे के लिए अधिक से अधिक खरीदना चाहता है। लोकोक्ति और मुहावरे में दो अंतर जो है प्रमुख आपको बताने हैं, हमने यहाँ पे बहुत सारे अंतर दिए हैं, आपकी मर्जी है, आप में इसमें से कितने याद करना चाहें उतने याद कर सकते हैं, कम से कम आपको दो लिखने हैं 2 नंबर के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके अथवा में तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बता देना है। तो तकनीकी शब्द जो है वो किसी भी जो है खोजी हुई वस्तु या विचार को व्यक्त कर देता है, ठीक है ना। जैसे कि आप जो है दुकान, ठीक है, ये बाजार, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट, ये सारे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं लिखनी है, तो कोई भी आप दो लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने 5 विशेषताएं बताई हैं, आपकी मर्जी है कि इसमें से कोई भी 2 या 3 आप याद करना चाहें, कम से कम आप जितने नंबर हो उतने पॉइंट तो लिखें लिखें, अगर आप प्लस एक एक्स्ट्रा लिखते हैं तो वो बेहतरीन माना जाता है, एग्जामिनर फिर नंबर नहीं काट पाता। इसका अथवा पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे राजभाषा किसे कहते हैं, या राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों अलग अलग पूछी गई हैं, तो इसमें भी हमने बता दिया है, और इसके है आपके 2 राज्य की राजभाषा जो हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था, ये भी आपको पता है कि उनका जो है सालगिरह थी, इसी वजह से जो है इसका आयोजन हुआ था। अथवा पाठ की बात करें, यशोधर बाबू के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या है, तो जो है पुरानी संस्कारों से वो बंधे हुए व्यक्ति जो है माने जाते थे, और शांत थे, और जो है रिश्तों को शांत रूप से जो है पसंद करते थे, शांत की जिंदगी जीना चाहते थे, इस तरह का जो है उनका स्वभाव था, और कह सकते हैं 2 विशेषताएं थी। एक अच्छे लेखन के लिए जो है ध्यान देने योग्य मुख्य बातें क्या क्या है, तो आप जो है ये छोटे छोटे वाक्य लिखें, सरल होना चाहिए, ठीक है, आराम से जो कोई भी चीज़ उसमें बताई गई है वो समझ में आ जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें बेहतरीन होनी चाहिए इसमें, तो ये आप इसको समझा सकते हैं इस तरह से। इसका अथवा पाठ की बात करें, एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होते हैं संक्षिप्त में। साक्षात्कारकर्ता मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, तो नौकरी के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुन रहा हो वो भी इसके अंदर होना चाहिए, और क्रोध और आक्रामकता उसमें अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर आपको रघुवर सहाय के साहित्य की काव्यगत विशेषताएं बता देनी है। दो रचनाएं, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान। तो सबसे पहले हमने सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में उनकी दो रचनाएं और भाव पक्ष और साहित्य में स्थान बता दिया। इसके अथवा पाठ में हमारे को बोला है रघुवीर सहाय का, तो रघुवीर सहाय के लिए हमने रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया आपसे धर्मवीर भारती या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक परिचय लिखना है, जिसमें दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान रहेगा। तो यहाँ पे जो है आप सीधे सीधे धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय लिख देंगे। उसमें जो है आपको दो रचनाएं बतानी है, साथ ही साथ उसमें साहित्य में स्थान बता देना है, ठीक है। और भाषा शैली इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके अथवा में हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनकी रचनाएं लिख दीजिए, भाषा शैली लिख दीजिए और साहित्य में उनका स्थान जो हम बता देंगे। कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है तो विज्ञापन बना करके लिखना है, तो इस तरह से आप विज्ञापन बना सकते हैं, जिसमें आपकी विशेषताएं लिख सकते हैं। यहाँ पे एमए बीएड या फिर आप कंप्यूटर में विशेषीकृत अगर आप लिखना चाहते हैं, सपोज करिए कि कंप्यूटर साइंस लिखना चाहते हैं, तो वो लिख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, मेहनती हो, परिश्रमी हो और कितने वर्षों का अनुभव हो, अच्छा वेतन जो है हम देंगे। और इस तरह से चयन जो है डेमो क्लास के बेसिस पे होगा, यानी कि डेमो क्लास और साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू भी होगा और डेमो क्लास भी, आपको एक क्लास लेकर के दिखानी होगी कि आप बच्चों को कैसा पढ़ाते हैं। और जो है प्रोफाइल फोटो और संपर्क करने के लिए जो है आप अपना इस तरह से समय बता देंगे। और नीचे जो है संपर्क करने के लिए आप अपना जो भी स्कूल है, जिस स्कूल का विज्ञापन है उसका नाम लिख देंगे, कोई भी अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका अथवा पाठ में पूछा गया छात्र के कक्षा में विलंब से पहुंचने पर शिक्षक और छात्र के बीच होने वाले संवाद को लिखना है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आएगा ऐसा संवाद का आपको, तो आराम से आप लिख सकते हो। विद्यार्थी क्या बोलेगा, अध्यापक क्या बोलेगा, फिर विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में जो बात होती है, जैसे आप कक्षा में बात करते हो तो उसका क्या जवाब देते हैं, फिर आप क्या जवाब देते हो, उस तरह से आपको यहाँ पे संवाद लिख देना है। तो अच्छे तरीके से आप इसको लिखेंगे, क्योंकि 3 अंक जो है आपको लेने हैं, तो 3 अंक के हिसाब से इसी तरह से आपको लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें बोला गया है आपसे निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश, ठीक है, गद्यांश भी मिलेगा और काव्यांश भी मिलेगा। ये गद्यांश है, इसके नीचे आपको काव्यांश मिल जाएगा, तो दोनों में से किसी एक को करना होगा। तो यहाँ पर जो है 3 अंक का प्रश्न रहेगा। सबसे पहले जो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे संयुक्त परिवार के बारे में इसमें बताया गया है, तो उपयुक्त शीर्षक जो है संयुक्त परिवार हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में है, आधुनिक युवा पीढ़ी की अब संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोच रही है, तो इस को पढ़ने के बाद जो आंसर लिखोगे आराम से आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। आप मैंने जो आंसर लिखा है वो सारा इसी से लिखा है। और संयुक्त परिवार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो वो भी पैसेज में दिया गया है, उसी हिसाब से हमने परिभाषित किया है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। यहाँ पर जो है आपका अथवा पार्ट में कविता है छोटी सी, और इसमें जो है आपका ईमान बेच दिया है, इसके बारे में बताया गया है। आदमी के बारे में सब कुछ जो है वो लूट रहा है देश दुनिया को, वो चीज़ इसमें बताई गई है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है पहले सबसे पहले उपयुक्त काव्यांश का जो शीर्षक क्या हो जाएगा, तो ये गीत फरोश जो है इसका शीर्षक माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती है। तो यहाँ पर जो हम इसके हिसाब से लिख देंगे, कवि जो है अत्यंत नाटकीय है, लेकिन जो है सहज ढंग से कहता है कि पहले पहले जब मैं गीत बेचना मैंने आरंभ किया था तो मुझे शर्म आने लगी थी, लेकिन बाद में क्या बुद्धि आ गई, जिसकी वजह से तो भौतिक वस्तुओं को भांति जो है लोग बाग जो अपना भौतिक वस्तुओं की भांति ईमान बेच डालते हैं, तो गीतकार जो है अपने गीत क्यों नहीं बेच सकता, ये वो कहना चाहता है। इस भावना से जो है वो उसको शर्म नहीं आती है। उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव क्या है, तो मूल भाव भी आप दर्शा सकते हैं। इसमें जो है पूरा का पूरा जो है लोग बेईमान हो गए, उन्होंने अपने जो तो ईमान बेच दिए हैं, साथ ही साथ देशभक्ति की, मानव सेवा का जो भी उपदेश देने वाले लोग हैं वो खुद ही देश को लूट रहे हैं, ये चीज़ है इसमें। यानी कि सारे के सारे आर्थिक मूल्य जो है समाज जो है पूरी तरह से बिकाऊ हो चुका है, और आधुनिक समाज की विषम स्थितियों को जो है ये कविता जो है अच्छे तरीके से दर्शाती है। ये इसका मूल भाव हो गया। 20 नंबर जो है इसमें पद्यांश का संदर्भ जो है आपको और सौंदर्य बोध भी लिखना है। तो संदर्भ प्रसंग हमने लिख दिया, ठीक है। भावार्थ के साथ में हम यहाँ पे संदर्भ और भावार्थ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसके अथवा पाठ में या तो फिर आपको यहाँ पे कविता दी होगी, या फिर आपको यहाँ पे देखो पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो पद्यांश का लिखना है, पद है, कविता है, और इसके बाद में फिर से एक कविता, इसमें भी अथवा है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये वाला करना है। तो यहाँ पर सिंपली है, आपको आराम से, ये तुलसी वाला है तो ये आप यहाँ पूरा लिख दोगे, और इसके बाद ये अथवा वाला पार्ट है, इसके बारे में प्रसंग और भावार्थ संदर्भ लिख दोगे। इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, आराम से आप जो है इस लाइनों का अर्थ लिखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है, गद्यांश की अब पहले पद्यांश था, अब गद्यांश आ गया, बस इतना ही फर्क है। तो गद्यांश को जो है भक्तिन वाला आया हुआ है, तो यहाँ पे हम बता देंगे प्रसंग में क्या लिखते हैं। सबसे पहले जिस बुक से लिया गया है और जिस चैप्टर से लिया गया है, साथ ही साथ उसमें जो उसके कवि हैं या लेखक हैं उसका नाम, ठीक है, ये प्रसंग में आ जाता है। संदर्भ में जो है उसमें क्या बताना चाहते हैं, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, ये आपको बता देनी है। संदर्भ में केवल इतना कि उसमें क्या व्याख्या करने वाले हैं, किस बारे में जो है छोटा सा गद्यांश या पद्यांश दिया गया है, और इसके बाद में फिर व्याख्या कर दोगे जो है कि इसके बारे में क्या कहना चाहता है पूरा का पूरा चीज़, ठीक है। बस ये चीज़ आपको बता देनी है। विशेष जरूर बताओगे कि विशेषता क्या है इस पूरे गद्यांश की। इसी तरह से अथवा पाठ है, ये भी आपको कर देना है। ये बाजार दर्शन से लिया गया है, फिर आपका प्रसंग लिख दोगे। संदर्भ मैंने बता दिया कि जैसे बाजार में आदमी जाता है तो वो क्या चीज़ करता है, इस तरह से आप बता सकते हो, किसके ऊपर प्रकाश डालती है। फिर व्याख्या कर दोगे, उसमें जो विशेषता बताई गई है वो विशेषताएं लिख दोगे आप। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय की बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। 4 अंक का रहेगा ये, इसमें भी अथवा पाठ मिलेगा। तो आपके विद्यालय है, विद्यालय में तो जैसे ही हम सेवा में श्रीमान लिखते हुए दिनांक चाहे आप यहाँ लिखे या दिनांक आप यहाँ लिखे, कोई इशू नहीं है, दोनों जगह आप दिनांक लिख सकते हैं, डेट यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो है विषय आप लिख दोगे, बुक बैंक से जो है आपको पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने हेतु चाहिए, और यहाँ पर जो है सीधा सीधा निवेदन कर दोगे, सिंपल सा निवेदन करता हूँ, कौन सी कक्षा में हो ये बता दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा, क्योंकि आपका जो है मासिक सैलरी, परिवार जो है पिताजी की कमाई कम है, वो चीज़ आर्थिक मतलब कमजोरी दिखाते हुए आप जो बुक बैंक से बुक इश्यू करवाने का आवेदन करोगे।
उसके बाद जो है आज्ञाकारी शिष्य, जो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा नाम है, क्या चीज़ है, कौन से स्कूल को लिखना है, तो आपको सारे डिटेल्स क्वेश्चन में से उतारने होंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप किसी भी स्कूल का किसी भी नाम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अथवा पार्ट में जैसे मैंने बताया था, इसके अथवा पार्ट मिलेगा, तो इसमें पिताजी को पत्र लिखना है, तो पिताजी को जब भी पत्र यानी कि पर्सनल लेटर जब भी लिखेंगे तो हमारा एड्रेस जो भेज रहा है, जो लिख रहा है, उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस नहीं आता है, तो यहाँ पर केवल एक ही एड्रेस आएगा जब आप किसी भी संबंधी को लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपका कोई भी रिलेशन हो उसमें आपको ये आपको केवल एक ही एड्रेस आता है संबंधी को लिखने के लिए। लेकिन अगर आप जो है ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पे 2 एड्रेस आएगा, अगर वो आता है तो हम बात कर लेंगे। तो विषय लिख देंगे, उसके बाद में आप जो है सप्रेम करते हुए यहाँ पे मैं ठीक हूँ, और फिर आप जो है पढ़ाई-वढ़ाई के बारे में बताएँगे, ठीक है? क्योंकि आप जो है छात्रावास में हॉस्टल में रह रहे हैं, अपने पिताजी को पत्र लिख कर के क्या है संतोषजनक जानकारी दे देनी कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आप वहाँ पे जो है अच्छी चीज़ें लिखेंगे, अच्छी सूचनाएँ इसमें पेश कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा, फिर भी आप अपना नाम जो भी यूज़ करना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया है, तो नाम अपना लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपका अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आप जो है निबंध लिखना है, और निबंध जो है आपका ये भी 4 अंक का रहेगा। इसमें जो है पुस्तकालय का महत्व है, प्रदूषण कितना घातक है, मनोरंजन के साधन है, बुजुर्गों की देखभाल है और स्वावलंबन है। 5 है, पाँचों के पाँचों हमने दिए हैं। सबसे पहले पुस्तकालय के बारे में बता दिया, प्रस्तावना है और विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा पुस्तकालय का क्या महत्व है, आप इसमें से जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सारा ही लिखें। उपसंहार जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रदूषण कितना घातक होता है, तो उसके बारे में हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे जीवन के उन प्रमुख मुद्दों में से ये जो कटा हुआ है थोड़ा-सा देख लें, जो हमारी पृथ्वी को पृथ्वी को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहा है, ठीक है? बस इतना हो गया। अब यहाँ पे आप इसको लिख लोगे, इसके बाद जो है आप वायु प्रदूषण, जो भी प्रदूषण होते हैं उनके बारे में बता दोगे, जो भी प्रदूषण होते हैं आपको पता ही है, आपने तो 10th में भी लिखा है, तो ये प्रदूषण के बारे में बता दोगे और इसके बाद में जो है इसको खत्म कर दोगे। बाकी आप इसमें से कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया है। मनोरंजन के साधन के ऊपर हमने लिखा है, ठीक है? तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो पढ़ के याद कर लो, या फिर आप इसको थोड़ा-सा छोटा करना चाहो तो एक आधा पैराग्राफ अगर आपको हटाना है, कम करना है या कोई लाइन कम करनी है तो इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका मनोरंजन वाला पूरा का पूरा सॉल्यूशन। और इसके बाद जो है यहाँ पे बुजुर्गों की देखभाल, तो इसमें जो है हमने बता दिया है कि कैसे आप जो है अच्छी तरीके से बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं, उससे क्या आपको जो है फ़ायदा होता है, ठीक है? मानते हैं कि ये ईश्वर की पूजा होती है, तो इस तरह से हम जो है इसमें समझा देंगे। इसके बाद जो है आपका ये अंतिम प्रश्न था। तो यहाँ पर लास्ट जो आ गया स्वावलंबन, तो स्वावलंबन जो है आपका सीधा-सीधा कर सकते हैं हम, जो है आप प्रस्तावना लिखना चाहें तो शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है स्वावलंबन के बारे में हमने सीधा-सीधा लिख दिया है। आप चाहें तो इसको पॉइंट टू पॉइंट बनाना चाहें तो कुछ पॉइंट बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ आपका। तो इसको शेयर करना ना भूलें, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको सॉल्यूशन को देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर लें, ठीक है? और अगर आपको फिर भी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ लिंक हमने दे दी है, पीडीएफ लिंक जो है तो ओपन कर लें और वहाँ पर आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।